स्वागत है तुम सबका हाईलाइट पे एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, महीने की तीसरी वीडियो। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ, पर शायद तुम लोग नहीं कर रहे हो। वीडियो शेयर कर दिया करो और भाई सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ। मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है इस टाइम। तो बहुत ज्यादा रोना धोना करने के बाद, बहुत ज्यादा टाइम फोड़ देने के बाद मैंने फाइनली सोचा थोड़ी न्यूज देख ली जाए, पता तो लगे दुनिया में आजकल चल क्या रहा है। कदम बाहर रखूं अपने कमरे से, पता तो लगे धूप एग्जिस्ट अभी भी करती है कि नहीं। एक बड़ा ही महान योद्धा बना जिसका नाम सुनते ही पूरी फौज कांप उठती थी। व्लाड, जल्लादों का बादशाह, ड्रैगन का बेटा। अपनी दरिंदी हरकतों से परेशान होकर व्लाड ने अपना पिता। तो मुझे पता चला आजकल लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं। मैं भूल गया था मार्च अप्रैल चल रहा है। बहुत खतरनाक टाइम रहता है ये। कुछ लोगों के अभी भी चल रहे हैं, कुछ लोगों के खत्म हो गए। तो आज हम नहीं करेंगे कोई भी रंडी रोना, सीधा बात करेंगे एग्जाम्स की। एग्जाम्स का नाम सुनते ही मेरे को अपना बोर्ड्स का टाइम याद आता है। बोर्ड एग्जाम्स वो पाइल्स है जो सबको एक ना एक बार लाइफ में जरूर होते हैं, और ये पाइल्स हो जाने के बाद तुम्हारी पैंट कई सालों के लिए गंदी रहती है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं 10th स्टैंडर्ड तक काफी ब्राइट स्टूडेंट था, पर 12th तक आते आते मैथ्स ने अपने रंग दिखा दिए। मैं जिस स्कूल में जाता था उसका नाम था SDPS, सांबर डोसा पूड़ी समोसा। ये वैसे HDPS वालों के लिए एक इंटरनल जोक था, तुम लोग नहीं समझोगे। मुझे बाकी स्कूलों का तो नहीं पता, लेकिन अपने स्कूल में ऐसा था कि अगर तुम प्री बोर्ड्स में पास नहीं हो पा रहे हो ना, तो फिर स्कूल वाले अपने एक टेस्ट रखते थे जिसमें 20 मार्क्स का टेस्ट होता था। 20 मार्क्स का टेस्ट होता था, 13 मार्क्स उसमें से पासिंग होते थे। मेरे दोस्त ने अकाउंट्स के इस टेस्ट में टॉप किया था, पूरे 8.5 मार्क्स आए थे उसको। अगर तुम उसमें भी पास नहीं हो पाते हो तो स्कूल वाले 10 मार्क्स का एक टेस्ट लेते हैं जिसमें 4 होते हैं पासिंग मार्क्स। और अगर अनफॉर्चुनेटली बाय एनी चांस अगर तुम उसमें भी फेल हो जाते हो, फिर स्कूल वाले 5 मार्क्स का एक टेस्ट रखते हैं जिसमें वो रिटर्न कुछ नहीं करवाते, बस तुम्हें एक करियर एडवाइस देते हैं कि ठेला लगाना भी आजकल कोई बहुत बुरी बात है नहीं। वैसे मैं निंजा हथौड़ी आ गया हूँ पहाड़ों के ऊपर, जंगल के पार, देखो कौन अपने शहर आया यार, निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार। और हाँ दोस्तों, मैं वो 5 मार्क्स वाले टेस्ट में भी बैठा हूँ। तो साला होना ही था। मैं नहीं चाहता कि जो हाल मेरा हुआ है वो तुम लोगों के साथ भी हो, इसलिए आज हम देखने वाले हैं एजुकेशनल कंटेंट। जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं वो री एग्जाम्स की तैयारी कर लो, और जिनके रह गए हैं वो रिवीजन कर लो। और जैसे कि मैंने बोला था अपनी लास्ट वीडियो में, इंस्टाग्राम पे हर चीज का सॉल्यूशन। तो आज हम देखने वाले हैं वो रील्स, वो वीडियोस या हमें जो भी सोशल मीडिया पे मिले जिससे हम अपने आप को एजुकेट कर पाए। जब भी ऑनलाइन एजुकेशन की बात आती है तो फिर एक नाम हमेशा लोगों की जुबान पे रहता है, वो हम कभी नहीं भूल सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं। मूड खराब मत कर, ये बोलकर सर स्टार्ट करो। मेरे सामने 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं थम जाऊं या मैं अपने फेलियर को थमने पर मजबूर कर दूं। VFX इंडस्ट्री में इतना ले ऑफ हो क्यों रहा है? क्योंकि ऐसा रिजल्ट हम नहीं बना पा रहे हैं। कुछ भी हम कितना भी खराब कर ले, लेकिन ऐसा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हम, इसलिए आर्टिस्ट का ले ऑफ हुआ इतना। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो। एक दिन देखना तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी बन जाएगी। एक समय ऐसा आएगा। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, अपनी औकात से बड़े सपने देखना भी बुरी बात नहीं है। मगर अगर लद्दाख के लोगों ने किसी तरह सरकार से ये मनवाया कि वो वादे पूरा करे, तो फिर एक अच्छा उदाहरण बनेगा 50 साल तक की जो नेता वादे करते हैं उन्हें हमें पूरा करवाने का भी साधन है। लेकिन सिर्फ सपने देखना बुरी बात है, ठीक है? मेहनत भी करनी पड़ती है, उसके साथ में काम भी करना पड़ता है। ये नहीं कि तुम पूरा दिन सो रहे हो, फिर ये सोने वाला काम तुम मुझ पे छोड़ सकते हो। क्योंकि क्या है, आजकल मेरे पास ना कुछ खास करने के लिए है नहीं। यूट्यूब वीडियोस वगैरह भी जो मैं बना रहा हूँ ना, सिर्फ मैं ऐसे ही टाइम काटने के लिए बना रहा हूँ। समय व्यतीत करना भी कितना नीरस होता है। रील देख ली तुमने सर की, सोच रहे हो कि अब तो बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा मैं। ऐसा नहीं होता है। बचपन में मैं भी फायर फाइटर बनना चाहता था, नहीं बन पाया ना। आज जिनमें हो जुनून वो कटते नहीं तलवार से, और सिर जो झुक उठ जाते हैं हिम्मत से वो झुकते नहीं ललकार से। एक बार शोर हो जाए भाई। मुझे पता नहीं इफ दिस काउंट्स एज अ भड़काऊ भाषण, बट थोड़ा सा भड़काऊ तो लग रहा है मुझे। मेरे पास लोग आते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं कर रही।
हमने कहा हमारी वाली से कर लो। वैसे ही बताऊं तो मेरे को इन दोनों में से किसी का भी नाम नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि ये फुल ऑन बकचोदी करते हैं इंटरनेट पे, ठीक है। मैंने इनकी कोई भी रील ऐसा साधारण देखी नहीं है कि हाँ जिसमें ढंग तमीज की कोई एजुकेशनल बात कर रहे हो। और हो सकता है कि मेरा एल्गोरिदम ऐसा कर दिया हो इंस्टाग्राम ने कि तू इनकी सिर्फ बकचोदी देख। वैसे बकचोद टीचर से याद आया, मेरा ना एक अकाउंट्स का ट्यूशन टीचर भी ऐसे ही था। वन फाइन इवनिंग में अपने दोस्तों के साथ पीछे वाले डेस्क पे बैठ के बकचोदी पेल रहा था। हमारे प्री बोर्ड्स आने वाले थे और दिवाली जस्ट गई ही थी। सर भड़क गए कि ना हमारे टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं ट्यूशन वाले, ना हमारे एग्जाम्स में मार्क्स आ रहे हैं, और हम फिर भी ऐसे बकचोदी कर रहे हैं। अगर मैं सबके सामने डांट दूंगा तो फिर वो बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग हो जाएगा। एंड बीइंग अ गुड टीचर मैं मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। सुनो, हमने देखा सर की तरफ, सर ने अपनी जेब से शहनाई निकाली। देखो बेटा, ऐसा है कि मेरे पास ना जादुई ताकतें हैं। मैं दिवाली के बाद जो भी बोलता हूँ ना, किसी के बारे में भी कुछ भी प्रिडिक्ट करता हूँ तो वो सच हो जाता है। देखा, ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है। तो फिर सर ने मेरी तरफ उंगली पॉइंट करके ऐसे बोला, तेरा एडमिशन SRCC में होगा तो लिख के ले ले। मैं खुश हो गया भाई, मैंने आसपास देखा, लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। 2 सेकंड में मैं सेलिब्रिटी बन गया। मैंने पढ़ना चालू कर दिया फिर कि हाँ भाई SRCC में एडमिशन हो जाएगा। मैं घर पे पहुंचा, मैंने तीसरी बुक फाइनली खोल के देखा कि क्या लिखा है उसमें। आधा घंटा पढ़ने के बाद मेरे को लगा यार जब मेरा SRCC में एडमिशन हो ही जाएगा, प्रेडिक्शन सच होने ही वाली है, तो इतनी टेंशन मैं क्यों लूं। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि बकचोद लोगों से भी दूर रहे, बकचोद टीचरों से भी दूर रहे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ उनकी प्रेडिक्शन सच नहीं हुई। इसलिए मैं कह रहा था पढ़ाई भी करनी पड़ती है तो वो भी करो साथ में, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम क्या करोगे बताओ मुझे? कचौड़ी का रिव्यू दोगे? मैं चाट खा रहा हूँ, आपने तो नहीं खाई होगी। अगर खाना है ना, लखनऊ आ जाना बस। और भाई अब बहुत मिर्ची लग रही है, मेरे चूतड़ों में से धुआं निकलने वाला है। चूतड़ों में से धुआं निकलने के लिए चूतड़ होने भी जरूरी है मेरे भाई। लेकिन अगर तुम लोग के चूतड़ नहीं है तो तुम बना भी सकते हो। ये वाली रील देखना बहुत ज्यादा जरूरी थी इस वीडियो में। जो लोग 24 घंटे सिर्फ पढ़ते रहते हैं, ये उनके लिए है। थोड़ा सा अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दो, वरना अगर तुम चाट भी खा लोगे तो धुआं निकलने के लिए जगह नहीं होगी। और अगर तुम्हारे चूतड़ हो गए हैं ज्यादा बड़े, तो आओ मैं तुम लोगों को मिलाता हूँ एक ऐसे टीचर से जो कि तुम्हारे चूतड़ तोड़ भी सकता है, लिटरली तुम्हारी तोड़ सकता है। देख, फोर्स क्या होती है? MA मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो कांस्टेंट है, ये इतनी तेज स्पीड से आएगा ना कि वो फोर्स जनरेट होगी कि यहाँ मारूंगा ना तो यहाँ कंपन आएगी। सोच, इमेजिन कर। यही एक पहचान होती है इंटेलिजेंट आदमी की। ऐसे फॉर्मूलाज हमें एग्जाम में आदमी आते थे, पर भाई को लड़ाई के बीच में याद आ रहे हैं। मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम पता है, वेग मोमेंटम नहीं बना सकते, उसके लिए वेलोसिटी चाहिए। तो मैं खड़े खड़े नहीं मारूंगा, मैं उछल उछल के मारूंगा। और यही एक अच्छे टीचर की भी निशानी है। और मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल टू m। भाई ने तुरंत डाउट क्लियर किया। ये नहीं कि मैं 50 बार तुम्हें एक ही बात बताऊंगा तब तुम्हें एक बात जाके समझ में आती है। उसी टाइम डाउट क्लियर, लड़ाई वड़ाई गई भाड़ में। ऐसे टीचर्स की इंडिया को जरूरत है, ना कि वो लोग जो बोले अरे सपने बड़े औकात से देखो, औकात तो तुम्हारी कुछ भी नहीं है, सपने भी मत देखो। जब मैं इस वीडियो के लिए कंटेंट इकट्ठा कर रहा था तो फिर मुझे एक रेडिट पोस्ट मिला। एक यूट्यूबर है हर्षिता सिंह नाम से, और वो ऐसे टिप्स ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स देती है जेईई एग्जाम्स के लिए। तो एक बंदे ने ऐसे रेडिट पे पोस्ट डाला हुआ था पूरा अच्छे से बना के कि शी इज अ स्कैम। तो एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। हर्षिता सिंह इज अ यूट्यूबर हु हैज द ऑडेसिटी टू लाई अबाउट her JEE score to such a huge extent and then mislead students on her channel. She scored 9 percentile in maths in one shift, which is basically negative mark, and 73 was her best in maths, which is not even 5 questions, and yet she is making videos on scoring 99 percentile in maths. So ये basically कह रहा है कि हर्षिता सिंह 97.7 percentile मार्क्स की बात कर रही है अपनी शॉर्ट्स में, जबकि रियलिटी में उसके 93.9 percentile मार्क्स हैं। और अगर आप इसके चैनल पे जाओगे तो आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जिसमें 99% मार्क्स की बात कर रही है। ये 4 महीने के अंदर मैथ्स में 99% मार्क्स ले आओ, मतलब कुछ भी। आगे आप इसका पोस्ट पढ़ोगे तो इसने भी बता रखा है कि हर्षिता सिंह का असली रिजल्ट इसने कैसे निकाला और क्या है। बहुत कुछ इसने भाई दिमाग लगा के कुछ तो निकाला है। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार पढ़ लेना अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। पूरी बात का पॉइंट ये है कि आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो ऑनलाइन, तो सच में किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। आपकी खुद की स्ट्रैटेजी जो भी है आप भाई उससे पढ़ो। और वीडियोस वगैरह देखने से कि मैं कैसे पढ़ूं, ये सब करने से मेरे को लग रहा है आप टाइम वेस्ट ही करने वाले हो। इससे बढ़िया अगर आपको असली जिंदगी में कोई ऐसा टॉपर मिल जाए, आप उससे सीधा बात करो, वीडियोस वगैरह मत देखो, क्योंकि ऐसे स्कैम्स भी चलते हैं ऑनलाइन। और अगर तुम मेरे जैसे हो तो तुम्हारा तो थंबनेल देख के तुम्हारी फट जाएगी 99 परसेंटाइल इन मैथ्स। मेरे तो बस की नहीं है भाई। फिर
तुम लोग जाओगे किसी मोटिवेशनल स्पीकर के चैनल पे और फिर उसके बाद वहाँ पे आधा पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा तो कहीं नहीं गया। तो ये वीडियोस वगैरह देखने से बेटर है कि एक्चुअली में पढ़ लो, क्योंकि हर किसी की किस्मत मेरी जैसी नहीं होती है ना। मेरे तो बोर्ड्स के पेपर लीक हो गए थे। 10वीं का मैथ्स का पेपर रद्द, 12वीं का इकोनॉमिक्स का पेपर रद्द। जो रीटेस्ट हुआ था वो भी लीक हो गया था, मैं गलत था। इस चीज का सोल्यूशन इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों से अपना डाउट्स क्लियर करने से अच्छा है पागल मेमड़े के पास जाओ। मैमड़ा ए मैमड़ी पागल है मैम तू पागल। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बता देना अपने बोर्ड्स की स्टोरी। वैसे बोर्ड से एक बात याद आई, जब आप बोर्ड्स का पेपर दे देते हो ना, उसके कुछ सालों बाद तक मार्च और अप्रैल के टाइम में ना आपको नाइटमेयर्स आने लगते हैं। मतलब ऐसे सपने आते हैं कि कल आपका मैथ्स का पेपर है और आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी, या फिर आपका पेपर छूट गया है। और वो कई सालों तक आते हैं आगे, बोर्ड्स के एग्जाम्स के बाद कई सालों तक आगे ऐसे आते हैं। क्या ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है? नहीं, मैंने बात किया 2-3 लोगों ने और बोला कि हाँ उनके साथ भी ऐसा कुछ सीन है। तो कॉमेंट में बता देना किस किस को ये प्रॉब्लम है, जो आज तक उनको ऐसे नाइटमेयर्स आते हैं, ये PTSD चलती है जिनकी। शेयर कर देना भाई, सब्सक्राइबर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे। अगली वीडियो में थोड़ा कुछ फन करेंगे, मतलब बहुत ऐसा पढ़ाई वढ़ाई की बातें होगी, थोड़ा कुछ ऐसे वैकेशन ऐसी चीजों पे बात करेंगे, फन करेंगे थोड़ा। देखो अगर तुम्हारा मेमड़ा भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा है और तुम बहुत ज्यादा अकेले पड़ गए और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कैसे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे, तो मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताता हूँ, 100% मार्क्स आएंगे तुम्हारे। सबसे पहले तो आपको किसी सफ़ेद कपड़े या फिर किसी सफ़ेद शीट पर ऐसे एक सिजल बनाना है और उसके बीचों बीच मैंने ये मोमबत्ती लगाई है, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं। इससे होगा कुछ नहीं, बट ये सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए है। मेन काम तो इसका है, ये आटा, इस आटे को गूंथ के हमें एक गुड़िया बनानी है। गुड़िया 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 बोल रहा भाई, गुड़िया गुड़िया हाँ गुड़िया। तो मैं इसको फटाफट से गूंथ लेता हूँ। तो गाइस जैसा कि तुम सब लोग देख चुके हो, हमारी हो चुकी है गुड़िया तैयार। थोड़ा, अरे तुम गुड़िया उड़िया का सीन छोड़ो, ये मेरे पास एक लड्डू है। एग्ज़ाम देने जाओगे सीधा एग्जामिनर के पास जाना, उसको ये लड्डू खिला देना, वो सो जाएगा। ना खाए तो उसको बोल देना, मेरी मम्मी बोलती है एग्ज़ाम वाले दिन कुत्तों को मीठा खिलाने से एग्ज़ाम अच्छा जाता है। तो खा के वो सो जाएगा। तो अपनी NCERT या कुंजी निकाल लेना, जो भी तुम्हारे पास पड़ी है, टेप देना पूरी, आ गए मार्क्स। कोई काला जादू नहीं है इसमें, मतलब नींद की गोलियां हैं बस, वैसे खा के सो जाएगा वो, ऐसे आ जाएंगे तुम्हारे मार्क्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर तुम्हें नहीं पता कि ये लड्डू कैसे बनाना है, क्या करना है, उसकी भी टेंशन तुम छोड़ो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से ऑनलाइन तुम ऑर्डर कर सकते हो। मेरा कोड यूज़ करोगे तो फिर तुम्हें 20 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ज़रूर एक बार चेक कर लेना लिंक में जाके। और चलो बस इतना ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना तुम लोग। मैं भी जा रहा हूँ वो सब कुछ सारा ताम झाम समेटने, इससे पहले कि मम्मी को पता लग जाए मैंने किचन से आटा चुराया है। मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए पढ़ाई कर लो थोड़ी सी, वरना फिर लड्डू तो है नहीं।
स्कूल को छोड़कर आगे पढ़ने जाना। हुए पराए रान तुम पर अब अधिकार हमारा, बस इतना ही फर्ज था तुम्हारा हमारा।